हाय ऑल, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरी की हुई रीडिंग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आती है तो। ठीक, थर्ड पार्टी सिचुएशन पर ये फ्रेश रीडिंग मैं लेकर आ रही हूँ। करंट एनर्जी क्या है अभी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस सिचुएशन में क्या होने की पॉसिबिलिटी है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है और आपके लिए क्या गाइडिंग मैसेज है। पाइल नंबर 1, द सन। पाइल नंबर 2, एंजल ऑफ लव। एंड पाइल नंबर 3, एंजल ऑफ बैलेंस। इन तीनों कार्ड्स में से कोई भी कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। ओके, ठीक, शुरू करते हैं आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ, जिन्होंने द सन सिलेक्ट किया है। द सन। यस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है एट प्रेजेंट। उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं उनके माइंड में। पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आई बिलीव ये बहुत जल्दी सच्चाई का सामना करने वाले हैं। इनकी राशि, फर्स्ट ऑफ ऑल जो राशियां हो सकती हैं, आपकी हो सकती है, थर्ड पार्टी की भी हो सकती है एंड आपके पार्टनर की भी हो सकती है। जो राशियां यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वो सबसे पहले तो लियो राशि है, देन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन राशि हो सकती है और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि भी हो सकती है। ठीक, तो अभी क्या है कि इनके माइंड में जो भी थर्ड पार्टी हैं उनसे रिलेटेड सीक्रेट्स हैं। द हाई प्रीस्टेस, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो इन्होंने इसीलिए छुपा के रखे हैं या इसीलिए आपको नहीं बता रहे हैं या आपके सामने नहीं आने दे रहे हैं बिकॉज ये नहीं चाहते कि आप हर्ट हो। ये रिसेंटली अभी इनके माइंड में कोई ऐसा थॉट आया है या ये ऐसा एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि किसी को ये अपना ऑफर देना चाहते हैं, लव का ऑफर देना चाहते हैं, या इन्होंने थर्ड पार्टी को जो ये ऑफर दिया है, थर्ड पार्टी को अपना ऑफर दिया है, बट थर्ड पार्टी अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और मे बी उनका जो उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, जो उनकी फीलिंग्स हैं वो इमोशंस से या लव से रिलेटेड कहीं नहीं है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर बेस्ड है, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस और मनी। एंड अगर आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि ये नीड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज समथिंग अदर देन इमोशंस, इमोशन से हट के ये जो नीड है अगर वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से मूव ऑन होने वाली है या उनको अबैंडन करने वाली है। एंड उसके बाद जाकर उनको कुछ ऐसा रियलाइज होने वाला है, रियलाइजेशन उनको आने वाली है, उनके थॉट्स में काफ़ी क्लैरिटी आने वाली है। एट प्रेजेंट उनके माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या इमोशंस हैं और क्या हिंट्स हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। ओके, आई एम क्लोजर देन यू थिंक, आप जितना सोचते हैं मैं उससे ज़्यादा आपके करीब हूँ। सो मे बी अगर ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, उनके साथ इन्वॉल्व भी हैं, तो भी ये कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, मे बी ये ऑफर आप ही को देने वाले हैं। एक बार फिर से रिकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटी है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पिछले जन्म का रिश्ता है ये, ऑलरेडी आपके सोल्स एक दूसरे को जानती हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यूनिवर्स विल मेक इट हैपन। द
दिस इज अ कंफर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स के ये जो रिलेशनशिप है ये इसमें एक बार फिर से हीलिंग होगी, एक बार फिर से ये अपने ट्रैक पर वापस आ जाएगा। थिंग्स आर आउट ऑफ माई कंट्रोल। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो सिचुएशन है उनके कंट्रोल से बाहर है। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है उनको ऐसा फील हो रहा है। अवर सिचुएशन ब्रेक्स माई हार्ट। हमारी जो भी करंट सिचुएशन है, आपकी और उनकी जो करंट सिचुएशन है, खुश नहीं है वो इससे। मे बी उनको रियलाइज हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो है उनको अबैंडन करके जाने वाली है, या उनको छोड़कर जाने वाली है, या उनका जो रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ वो ओवर होने वाला है, ब्रेक आने वाला है उस रिलेशनशिप में। ओके, कुछ और हिंट्स ले लेते हैं और क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में, और क्या चल रहा है। Instinct, vanity, yes, trickery, growth and impartiality. लिब्रा राशि भी हो सकती है इनकी। ग्रोथ है, इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट एज इन इनकी जो सिक्स्थ सेंस है वो कहीं ना कहीं इनको गाइड कर रही है कि इन्होंने कुछ तो गलत किया है, या कहीं ना कहीं ये अपने रास्ते से भटक गए हैं। जिसके साथ इनको होना चाहिए था, जिनके साथ इनको होना चाहिए था, उस पर्सन के साथ ये नहीं है। ट्रिकरी, कोई इनको चीट कर रहा है, इनके साथ कोई ट्रिक्स प्ले कर रहा है, थर्ड पार्टी ऑफ कोर्स। एंड इम्पार्शियलिटी। सो जैसे ही ये सिचुएशन आती है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी जैसे ही मूव ऑन होती है, या ये रिलेशनशिप जैसे ही ओवर होता है एंड ये चीज़ों को क्लियर तरीके से देखना स्टार्ट करते हैं, तब ये कंपेयर करेंगे। और मे बी अभी भी ये दोनों ऑप्शंस को, आपको और उनको कंपेयर करके देख रहे हैं कि कौन पर्सन मेरे लिए ज़्यादा सही था, कौन जेन्युइनली मेरी केयर करता था, कौन मेरे बारे में जेन्युइनली सोचता था। मे बी कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ मनी के लिए उनके साथ है, या किसी न किसी तरीके के मटीरियलिस्टिक सपोर्ट के लिए, टैंजिबल फिजिकल सपोर्ट के लिए मे बी उनके साथ है। मे बी सिर्फ फिजिकल रिलेशन है उनका और इमोशनल कनेक्ट नहीं है। कुछ सिचुएशंस में ये भी पॉसिबल हो सकता है। वैनिटी, सी, बहुत ज़्यादा आई बिलीव ये खुद ही इनका झुकाव जो है वो इस तरफ हो गया। ये कहीं ना कहीं अपने सही रास्ते से भटक गए। इनका जो यूनियन होना था आपके साथ, मैरिज होनी थी, सेटलमेंट होना था, उस चीज से, उस पाथ से इनका माइंड हट गया और भटक गया किस तरफ? वैनिटी की तरफ, दिखावे की तरफ, पैसों की तरफ, ग्रोथ की तरफ। मे बी अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इन्होंने थर्ड पार्टी का सहारा लिया है, या थर्ड पार्टी ने इनके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स प्ले करी हैं, इनको चीट किया है, या इनको झूठे प्रोमिसेस किए हैं, किसी तरीके की ग्रोथ इनको ऑफर करी है जो कि एक्चुअल में होती भी नजर नहीं आई। फेक प्रोमिसेस, शैलो शैलो। एनर्जी ओरेकल में से भी देख लेते हैं इनकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है एट प्रेजेंट, क्या चल रहा है। ऑल टाइड अप, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, पैसे की तंगी, ऑल टाइड अप, कुछ नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन से निकलने के लिए। विक्ट्री, एंड सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। एक्शन, सी, अगर ये अपनी लाइफ में सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने इंस्टिंक्ट की बात सुनकर इनको एक्शन लेने की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, और मे बी थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने के लिए। ऑल टाइड अप,
अपनी सिचुएशन में या अपने माइंड में फंस के रह जाना, कुछ एक्शन ना ले पाना, ऑल टाइड अप, थिंग्स आर आउट ऑफ माई कंट्रोल, सिचुएशन या जो भी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में वो इनके कंट्रोल से बाहर है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन है, इसके हाथ बंधे हुए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मे बी थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा ट्रैप कर लिया है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, पैसे की कमी ये फेस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में आने के बाद, या इनकी जो खुद की वैल्यू है, अपनी नज़र में जो इनकी वैल्यू है वो गिरती जा रही है। अगेन गाइज, हम किसी के साथ कुछ भी अगर गलत करते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमेशा जानती है कि हम क्या कर रहे हैं। एंड हम सोच सकते हैं, हम ऐसा मान सकते हैं कि हमने सामने वाले को धोखा दिया है, हमने सामने वाले पर्सन को बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन एक्चुअली हमने खुद को ही बेवकूफ़ बनाया होता है। यही सिचुएशन यहाँ पर भी नज़र आ रही है मुझे। इनको ऐसा लगा कि आपसे ब्रेकअप करके या आपको अपनी लाइफ से निकाल कर किसी और के साथ मूव ऑन कर जाएंगे, ये तो इनको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी या ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। ये उस दिखावे के पीछे चले गए और इन्होंने अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी सिक्स सेंस की बात नहीं सुनी। इनको वार्निंग ज़रूर मिली होगी लेकिन इन्होंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, एंड देन फंस गए, ऑल टाइड अप। पैसे खाली खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके, तो इनके माइंड में कुछ नया क्रिएट करने के बारे में भी या कुछ एक्शन लेने के बारे में भी कुछ ऐसा थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं। दे थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग समथिंग, मे बी एक नया पाथ ही क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो इतने सारे नेगेटिव इमोशंस एक साथ फील कर रहे हैं, पैसे नहीं हैं, जिनके साथ रिलेशनशिप में है वो फाइनेंशियली उनको यूज़ कर रहे हैं या सिर्फ पैसे के लिए उनके साथ हैं, ट्रिकरी है, उनको धोखा दिया जा रहा है, तो ऐसे टाइम पर ही, यूजुअली बुरे टाइम पर ही इंसान को अकल आती है, जब उसके ऊपर पूरा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। वही चीज़ आई बिलीव इनके साथ हो रही है और इनको धीरे धीरे इनका इंस्टिंक्ट, इनकी सिक्स सेंस इनको वापस से गाइड कर रही है कि अब वक्त आ गया है एक्शन लेने का। एंड अगर आप सच में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, किसी भी फॉर्म में सक्सेस हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मनी से रिलेटेड हो। हैप्पीनेस अचीव करना भी एक तरीके से सक्सेस ही है। अगर आप दिल से खुश हैं, अंदर से खुश हैं, तो आप चटनी रोटी खाकर भी खुश रह लेंगे। यस, मे बी ये रियलाइजेशन इनको अब होने वाली है। ओके, इम्पॉर्टेंट डेट्स जो या नंबर्स जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ये एज भी हो सकती है, 28, 23, 36, मे बी ये एज हो आपकी या उनकी। एंड डेट्स भी हो सकती हैं 23rd, 17, 28, 13, 2, 4, 5। मंथ्स हो सकते हैं यहाँ पर जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, ये मंथ्स हो सकते हैं। मे बी इनमें इनका बर्थडे आता हो, आपका बर्थडे आता हो, किसी तरीके से कोई हिंट होगा ये। या एज हो, जैसा कि मैंने बताया, 23 साल के हों, 28 साल के हों, 36 साल के हों, 49 ईयर्स के हो सकते हैं, मे बी 30 ईयर्स के हो सकते हैं, 40 ईयर्स के हो सकते हैं, 41 ईयर्स के हो सकते हैं, 37 ईयर्स के हो सकते हैं। ये कुछ एज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ये एज हो सकती है। ओके, ठीक गाइज, मैं एक अलग से वीडियो और बनाऊंगी कि आपके रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन की वीडियो मैंने बनाई थी पास्ट में भी, बट मैं एक और फ्रेश वीडियो बनाऊंगी, एक फ्रेश रीडिंग करूंगी आपके लिए कि रिकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है और फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में क्या आने वाला है। ओके गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली है, कुछ मैसेज मिला है आपको, मैं आपकी किसी तरीके से कोई हेल्प कर पाई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा। एंड अब आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, एंजल ऑफ लव। एंजल ऑफ लव, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप में।
कोई और है जो आपके लव इंटरेस्ट के साथ, आपके पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है। ठीक, आपके पार्टनर की एट प्रेजेंट, अभी फिलहाल उनकी करंट एनर्जी क्या है? 7 of Wands, 9 of Wands, 3 of Pentacles, the Moon and Page of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की या फिर थर्ड पार्टी की, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट है। ओके, सो आई बिलीव ये इमोशनली डिस्कनेक्टेड है विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स। नहीं चाहते हैं कि कोई इनके करीब आए इमोशनली, अपने आप को ये लोगों से दूर कर रहे हैं। जस्ट लाइक 9 ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप को इन्होंने एक सर्कल में, लाइक एक वॉल खड़ी कर ली है अपने आगे, कोई भी इनसे कनेक्ट ना कर पाए। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ पर है डेफिनेटली। मे बी कुछ सिनेरियोज में कई लोगों के साथ ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये फैमिली ही है, उनकी फैमिली है, या फिर ये कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो नहीं चाहते हैं, बहुत क्लोज हैं इनसे, कोई ऐसे पीपल, फ्रेंड्स हो सकते हैं डेफिनेटली, जो नहीं चाहते हैं कि आपका और इनका यूनियन हो। द मून टेल्स मी कि ये आपको मिस करते हैं, आपका भले ही कांटेक्ट में भी ना हो, बात भी ना हुई हो काफ़ी टाइम से। सो आई बिलीव ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, आपकी प्रेजेंस ही अपनी लाइफ में मिस करते हैं। पेज ऑफ कप्स, एंड उस वक्त इनको फील होता है कि इनको आपकी तरफ बढ़ के एक बार फिर से आपको मे बी अप्रोच करना चाहिए, एक बार फिर से आपको अपना ऑफर देना चाहिए, लेकिन वो फीलिंग्स उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती है कि ये एक्शन ले लें। सो मे बी दैट्स वाई ये सिचुएशन जो है वो पोस्टपोन होती जा रही है आगे। थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स है? टेम्परेंस, थर्ड पार्टी की फीलिंग्स आपके पार्टनर के टुवर्ड्स। ओके, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। थर्ड पार्टी, पहली बात तो थर्ड पार्टी वेट कर रही है, वो वेट कर रही है क्योंकि आपके पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल है। तो इनका जो रिलेशनशिप है या इनका जो बॉन्ड है वो भी कुछ खास अच्छा यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। थर्ड पार्टी इस उम्मीद में है कि उनके रिलेशनशिप में, यानी कि थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में हीलिंग हो। दैट मीन्स एट प्रेजेंट थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, क्योंकि वो आपके पर्सन जो है इमोशनली अवेलेबल नहीं है। या मे बी कई बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कई बार थर्ड पार्टी से कहते भी होंगे, डायरेक्टली कह देते हैं कि उनको आपकी कमी फील होती है अपनी लाइफ में, या कुछ ना कुछ ऐसे सिनेरियोज, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस बीच बीच में उनकी लाइफ में ऐसी अराइज हो जाती हैं कि बार बार वो आपका जिक्र कर देते हैं अपनी बातचीत में। एंड थर्ड पार्टी को बुरा लगता होगा, ऑब्वियसली वो हर्ट होते होंगे, बट वो इस रिलेशनशिप को टाइम दे रहे हैं कि मे बी इस रिलेशनशिप में दोबारा से, या फिर आपके पार्टनर जो है मे बी इस रिलेशनशिप को सीरियसली लेना शुरू कर दे। द फूल, आई बिलीव थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपके पार्टनर को जाने दिया या ब्रेकअप कर लिया या उनसे अलग हो गए, तो उनकी इमेज जो है वो खराब हो जाएगी, या लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लव मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। आपके पार्टनर हालांकि सोच रहे हैं कि वो किसी को ये ऑफर दे सकते हैं, मे बी आप ही को दोबारा से ऑफर दे सकते हैं। और क्या थॉट्स हैं जो आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त आ रहे हैं, या रिसेंटली कुछ ऐसा जो उन्होंने सोचा हो? गॉड हेल्प मी, म्यूजिक से रिलेटेड कोई हिंट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। मे बी गॉड हेल्प मी, मेरी हेल्प कीजिए भगवान जी, गॉड मेरी मदद कीजिए। आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। ये फीलिंग्स हैं या ऐसे थॉट्स हैं जो अनएक्सप्रेस्ड हैं, यानी कि किसी से कहा नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा उनको फील होता है, ऐसा महसूस करते हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। What else?
यूनिवर्स विल मेक इट हैपन, और ये चीज होके रहेगी। व्हाई नॉट, एंजल ऑफ लव है हमारे पास। ट्रैवल विद यू, टेक दिस कार्ड, आई वांट टू प्रपोज यू। ट्रैवल विद यू, मे बी आपके साथ ये ट्रैवल करना चाहते हैं फ्यूचर में, या फिर ये कोई पास्ट से रिलेटेड कोई हिंट हो सकता है। मे बी आपने जब आप रिलेशनशिप में थे, इनके साथ थे, तब आपने साथ में कभी एक साथ ट्रैवल किया हो। कुछ भी हिंट हो सकता है। मे बी आप दोनों कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, उस वक्त आपकी मुलाकात हुई हो। सो ट्रैवल से रिलेटेड कुछ हिंट हो सकता है। मे बी इनका करियर हो ट्रैवल से रिलेटेड, ट्रैवलिंग फील्ड में हो, ट्रैवल इंडस्ट्री में हो ये। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ। सो ये क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। पेज ऑफ कप्स, ये आप ही को प्रपोज करने वाले हैं डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग। जो कुछ भी चल रहा है, हैप्पीनेस है नहीं है, इनको रियलाइजेशन होने वाली है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हो सकते हैं, या इनके लिए सही आप हो सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी में से और आप में से दोनों को कंपेयर किया जाए तो मे बी ये आपको चुनेंगे। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, कॉन्ट्रैक्ट, लिब्रा राशि हो सकती है, ऑल टाइड अप। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल, एनवी। सी, इनको जरूरत है ऑनेस्ट होने की, अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली बताने की। अगर ये सच छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी के साथ भी कहीं ना कहीं गलत है, और आपके साथ भी डेफिनेटली गलत है, और ये अपने खुद के साथ भी गलत कर रहे हैं अगर ये अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहे हैं तो। थर्ड चक्र आर्क एंजल शैमुएल, आई बिलीव इनमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, या कह लीजिए कि इनको खुद पे इतना विश्वास नहीं है कि ये आगे बढ़ के कुछ डिसीजन ले सकें, या आगे बढ़ के कुछ एक्शन ले सकें। ये जो रीडिंग है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ एक ही सिचुएशन हो और एक ही स्टोरी सबके साथ चल रही हो सकता है कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हो जो आपके लिए हो। एंड ऑल्सो ये करंट एनर्जी और करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं बार बार फ्रेश रीडिंग्स लेकर आती हूँ, क्योंकि सिचुएशन जो होती है वो बार बार बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। एंड अगर आप चाहें तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। उसमें क्या होता है कि मुझे आपकी सिचुएशन पता रहती है, तो जो रीडिंग होती है वो स्पेसिफिकली आप ही के लिए होगी। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, ऑल टाइड अप, एनवी। एनवी, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इनको अब ऐसा इनको फील हो रहा है कि मेरे पास सिल्वर है लेकिन दूसरी तरफ तो गोल्ड था, मैंने गोल्ड छोड़ के सिल्वर को सिलेक्ट कर लिया है। या कहीं ना कहीं मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं रिलेशनशिप में, या आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, एंड अब इनको एनवी हो रहा है, जलन फील हो रही है कि ये मैंने क्या किया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ऑल टाइड अप, कोई एक्शन नहीं ले सकती, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ये क्या हो गया, गॉड हेल्प मी, आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। जल्दी जल्दी इनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। कॉन्ट्रैक्ट, दिस कुड बी द साइन ऑफ अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरीके का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या ये कोई समझौता हो सकता है, कि कोई कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। मे बी अपनी फैमिली के लिए ये कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इनका दिल नहीं मान रहा है, लेकिन ये ओके, मे बी ज़बरदस्ती फैमिली जो है इनको फोर्स कर रही है कहीं और शादी करने के लिए, या कहीं और किसी और के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, किसी और के साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट, ओके गाइस, तो इम्पॉर्टेंट नंबर्स जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ वो हो सकता है 3, 8। डेट्स हो सकती हैं गाइस, ये 3 तारीख हो सकती है, 8 तारीख हो सकती है, 14 तारीख हो सकती है।
7 तारीख हो सकती है, 9 तारीख हो सकती है, एंड 18 तारीख हो सकती है, 20 तारीख हो सकती है, 23 तारीख हो सकती है, 6 तारीख हो सकती है। ये डेट्स हो सकती हैं। एज अगेन आई बिलीव 23, 29, 26, मे बी 49, 39, 37, 31, यस यस, ये एजेस हो सकती हैं। 20 के अराउंड भी हो सकते हैं कई कपल्स, आई बिलीव यंग भी हैं, काफ़ी यंग भी हैं। ओके, एज गैप भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में एज गैप भी है। लाइक जो फीमेल पार्टनर है वो मेल पार्टनर से छोटी है एज में। रिजेक्शन, सर्विस, गिल्ट, वर्कaholic। ये पर्सन जो है आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है अपने काम को लेके, अपने काम पे बहुत ज़्यादा ये फोकस्ड रहते हैं। आई बिलीव ये रिजेक्शन या तो इनको मिलने वाला है थर्ड पार्टी की तरफ से, या तो जिनके साथ इनकी बातचीत चलाई जा रही है वहीं से रिजेक्शन आ जाएगा। एंड उसके बाद ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में चले जाएंगे कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो वहाँ से भी रिजेक्शन मिल गया, यहाँ से मैंने आपको छोड़ दिया, वहाँ से मुझे दूसरे पर्सन ने छोड़ दिया। सर्विस, इनकी फैमिली में भी हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा एजड पर्सन है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, मे बी फिलहाल समवन इज़ नॉट वेल, या फिर ये इन्हीं की स्टेट हो सकती है आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड। रिजेक्शन मिलने के बाद ये बहुत ज़्यादा मे बी फिजिकली भी इल हो सकते हैं और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। टेंशन तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रही है, घुटन फील हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो चाह रही हैं कि इस रिलेशनशिप में ये इन्वेस्ट करें, लेकिन आई बिलीव वो भी कब तक वेट करेंगे। ओके गाइस, फाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए एट प्रेजेंट क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। अगर इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ या फिर कुछ हेल्प कर पाई हूँ तो प्लीज़ टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्ते। एंड आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 3, जिन्होंने एंजल ऑफ बैलेंस सिलेक्ट किया है, लिब्रा राशि हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की, या फिर थर्ड पार्टी की भी, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है। अभी एट प्रेजेंट आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। द वर्ल्ड, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। मेजर चेंजेस, बड़े चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। इमोशनल हो सकते हैं, फिजिकल रियल में हो सकते हैं, मे बी जॉब में कोई चेंज आया हो, मे बी अपने अंदर कोई एक बड़ा चेंज वो एक्सपीरियंस कर रहे हो। मनी वाइज आई बिलीव अगर मनी वाइज उनको कोई टेंशन थी तो वो सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है, या अगर उनके पास जॉब नहीं थी बहुत टाइम से, या कुछ टाइम से मे बी उनके पास जॉब नहीं थी तो उनको जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। जल्दी से ये कोई एक्शन भी लेने वाले हैं। क्या ये आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने वाले हैं? पाइल नंबर 3, क्या ये आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने वाले हैं? नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ओह एंड द डेविल। कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि हो सकती है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि हो सकती है आपकी, थर्ड पार्टी की या आपके पार्टनर की। ओके, सो आई बिलीव यस, कहीं ना कहीं ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन द डेविल इज हियर, आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है।
इनको बहुत आसानी नहीं होगी आप तक पहुंचने में। बहुत हर्डल्स हैं इनके रास्ते में, काफ़ी कुछ इनको पार करके आप तक पहुंचना है। बट आई बिलीव सम हाउ ये जर्नी जो है आप तक पहुंचने की वापस, या इस रिलेशनशिप को, आपको और इनके रिलेशनशिप 10 ऑफ कप्स तक ले जाने की ईजी नहीं है बट पॉसिबल है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। मे बी अब से लेकर 3 महीने बाद, 3 हफ्ते बाद, 3 दिन बाद, मार्च के महीने तक कुछ चेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक, एट प्रेजेंट आई बिलीव ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ की एडिक्शन में भी हैं। मे बी ये ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, कुछ भी नेगेटिव एडिक्शन है। और थर्ड पार्टी के साथ जो इनका रिलेशनशिप है, एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, 8 of Swords, 4 of Wands, 2 of Pentacles and the Tower। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी जल्दी खत्म होने वाली है। बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ओवर हो जाएगी। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को में भी अपने रिलेशनशिप में इनको ऐसा लगता है कि कभी तो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है और कभी चीज़ें डामाडोल हो जाती हैं। और अभी कुछ टाइम के बाद में भी 4 से 8 दिन बाद, 4 से 8 हफ्ते बाद, मे बी अगले साल अप्रैल टू अगस्त के मंथ के बीच में ये जो सिचुएशन है या ये जो साइकिल चल रही है, चीज़ें बेकार होती हैं, अच्छी होती हैं, बेकार होती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है इनके रिलेशनशिप में। सो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो ये रिलेशनशिप है, जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है गाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है एंड हमेशा मैं बताती हूँ, इनफैक्ट सभी बताते हैं, जनरल रीडिंग्स जो है वो पूरी की पूरी ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ रेजोनेट करें। मे बी कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस जो हो वो आपके लिए हो, बिकॉज सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी स्टोरी अलग है, सबकी लाइफ में अलग लोग हैं। ओके, ठीक। तो कुछ लोगों के लिए जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आई बिलीव ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ये ओवर हो जाएगी। या थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का जो रिश्ता है ये बहुत लंबे वक्त तक चलने वाला रिलेशनशिप नहीं है। कहीं ना कहीं मे बी ये रिलेशनशिप सिर्फ फाइनेंसेस के ऊपर बेस्ड है, सिर्फ अपनी किसी न किसी तरीके की फिजिकल नीड को फुलफिल करने के लिए ये रिलेशनशिप है, द डेविल है। So maybe just for the sake of sleeping together or just for the sake of society, दिखावे के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए, the devil, maybe ये रिलेशनशिप जो है ये इन्हीं सब एस्पेक्ट्स पर बेस्ड है। यानी कि इस रिलेशनशिप का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वही गलत चीज़ों पर है। तो वो तो ऑब्वियसली टावर तो कोलैप्स होगा ही, बिल्डिंग तो गिरेगी ही जब उसका बेस कच्चा होगा। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी। ये रिलेशनशिप ओवर होने वाला है, इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आपके पार्टनर के माइंड में और क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपको लेके, स्पेसिफिकली आपको लेके वो क्या सोचते हैं। फाइल नंबर 3 के लिए वन मोर कार्ड। कुछ कपल्स के लिए पॉसिबिलिटी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यू आर माई होप, इनको अभी भी आपसे उम्मीद है। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है। ट्रैवल विद यू, अगेन हो सकता है कि आप लोगों ने कभी पास्ट में साथ में ट्रैवल किया हो, या आप किसी जर्नी पर आप मिले हो। ट्रैवल विद यू, या अभी भी इनके माइंड में कुछ ऐसा प्लान चल रहा हो कि आपके साथ रिकंसिलिएशन करना है एंड देन आपको कहीं घुमाने ले जाना है, आपके साथ कहीं बाहर जाना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है।
यूनिवर्स विल मेक इट हैपन। सो ये भी डिसाइडेड है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होके रहेगी। एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। मैं आपको जल्द ही कॉन्टैक्ट करूँगा या करूँगी, जो भी आपके पर्सन है। ओके अगर बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, तो बात हो सकती है। एंड आई मूव्ड ऑन बिकॉज आई हैड टू। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया या मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, किसी और को मैंने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी। एंड आई पर्सनली हेट दिस एक्सक्यूज। क्योंकि अगर आप जेन्युइनली किसी से प्यार करते हो तो आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ आपको रोक सकती है एक साथ होने से। वन मोर मैसेज, आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। मे बी ये रीज़न है कि आप इस वक्त अपने पार्टनर को सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि उनके थॉट्स में भी आप हैं कंटिन्यूसली। आवर सिचुएशन ब्रेक्स माई हार्ट। हमारी जो ये प्रेजेंट सिचुएशन है, इससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। खुश कैसे होंगे जब थर्ड पार्टी के साथ, जिनके लिए छोड़ा है या जिनके साथ एट प्रेजेंट है, उनके साथ खुशी नहीं है। बिल्ड अ होम विद यू, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। मे बी आपके साथ शादी भी करना चाहते हो। सम मोर हिंट्स, कुछ और हिंट्स। इनकी करंट एनर्जी के बारे में, इनके प्रेजेंट इमोशंस के बारे में क्या चल रहा है। ये बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, सच छुपा रहे हैं। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, इनको सच बोलने की जरूरत है, ट्रूथफुल होने की जरूरत है, ऑनेस्ट होने की जरूरत है। मे बी अपनी जो फीलिंग्स हैं वो ये छुपा रहे हैं लोगों से, खुद से भी छुपा रहे हैं। डोर टू स्पिरिट एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इनको चाहिए कि ये थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रेक दें और अपने सच पर फोकस करें, थोड़े एक्सप्रेसिव बने। मे बी ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं या अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत इजीली ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो मे बी इनको अपने थ्रोट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है, सच बोलने की ज़रूरत है, खुद से भी और लोगों से भी। अ मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो ये कोई मेल पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, प्यार में है, बट खड़े हुए नहीं हैं, बैठे हैं, यानी कि अभी एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। प्यार है लेकिन इमोशंस तो डेफिनेटली हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड द थिंकिंग वुमन, ये कोई फीमेल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा वाइज है, मैच्योर है, डेफिनेटली एज में या अपनी सेंसिबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, इमोशनली मैच्योर है, वाइज है, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस इनको अपनी लाइफ में ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड बहुत सोच समझकर डिसीजन लेने वाली ये लेडी हैं। ये जो फीमेल है, अगेन ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज मेल फीमेल दोनों मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो आई बिलीव जो फीमेल है वो इस रिलेशनशिप में थोड़ी प्रैक्टिकल है, मेल जो है वो ज़्यादा इमोशनल है। एंड आपके जो भी पर्सन है, अगर ये फीमेल है तो ये बहुत ज़्यादा सोच सोच के द थिंकिंग वुमन, एंड आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। इन्होंने सोच सोच के अपने आप को परेशान कर लिया है, तो इनको अपने आप को इस परेशानी से रिलीज करना है। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेस्ट करने की, अपने माइंड को ब्रेक देने की, रिजुविनेशन की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
आई बिलीव बहुत सारी टेंशन से ये इंसान जो है ये घिरे हुए हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, लियो राशि भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की या थर्ड पार्टी की। स्ट्रेंथ इनको प्रोवाइड हो रही है गॉड की तरफ से टू ओवरकम दिस सिचुएशन, टू ओवरकम दिस कंफ्यूजन। एंड ये आपको कांटेक्ट भी करने वाले हैं। गाइज ये जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, अगेन ये एज भी हो सकती है 47, 50, 32, 39, 19, 45, 35, 30, ओके 29 में भी 25, 30, 35, 27, 22, ये एजेस भी हो सकती है 48, ये एज भी हो सकती है। ओके कहीं ना कहीं आई बिलीव कि आपके जो पार्टनर हैं वो 30 to 40 years old, मे बी 30 to 40 years old, या ज़्यादा से ज़्यादा मे बी 28 to 40 years old, ये उनकी एज हो सकती है। ओके 4 more cards from the chakra wisdom। क्या चल रहा है इनके माइंड में, इनके डीप इमोशंस जो मे बी ये खुद भी नहीं पहचानते हैं। वर्कहोलिक है ये, रिजेक्शन, क्वेस्ट, इंस्टिंक्ट। सी ये किसी चीज की तलाश में वर्कहोलिक पर्सन है। इनकी पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है, काम पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, या अपनी मेंटल हेल्थ को या अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके ये बहुत ज़्यादा अपने काम में टाइम बिता रहे हैं, सो दैट अपने पर्सनल प्रॉब्लम से डील ना करना पड़े या अपने इमोशन से डील ना करना पड़े। इसीलिए आई बिलीव एंजल ऑफ बैलेंस पे आपका ध्यान गया है, क्योंकि बैलेंस नहीं है यहाँ पे, बैलेंस की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ के एक एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे तो गाड़ी का बैलेंस तो बिगड़ ही जाएगा। क्वेस्ट, ये किसी चीज़ की तलाश में है, मे बी ये खुद नहीं जानते हैं लेकिन ये कुछ ढूंढ रहे हैं। इनकी जो सोल है, इनका जो माइंड है, कुछ ढूंढ रहा है, किसी चीज़ की तलाश में है। रिजेक्शन, थर्ड पार्टी की तरफ से इनको रिजेक्शन मिल सकता है, या ऑलरेडी आई बिलीव कई सिनेरियो में, कई सिचुएशंस में मे बी ये जो टावर वाला फेज है ये ऑलरेडी आ चुका है, इनको रिजेक्शन ऑलरेडी मिल चुका है। एंड अब टाइम आ गया है कि ये अपनी इंस्टिंक्ट का, अपनी सेंस का, अपनी सिक्स्थ सेंस का यूज करते हुए अपने लिए एक सही रास्ता खोज निकालेंगे। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। मे बी ये इंसान बिल्कुल सही टाइम आने का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही वो टाइम आएगा ये आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे। ओके गाइज, मैं अलग से एक रीडिंग लेकर आऊंगी कि आपका रिकंसिलिएशन होगा या नहीं, या होगा तो कब तक होगा। ओके सो टैरो बाय टीजे को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। जल्दी आज या कल में ही मैं रीडिंग लेकर आऊंगी, एंड देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके। अगर इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ, कुछ हेल्प कर पाई हूँ आपकी पायल नंबर 3, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा। और कोई पिकअप आइल रीडिंग अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।